ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड बाय बैड बॉय का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नामजुम और जिन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नामजुम, कुकी की हालत तो ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वह तो रोज़ ड्रिंक करके आता है। मैं अपने कुकी को ऐसे नहीं देख सकती। नामजुम प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे लगता है हमें कुकी को सब कुछ बता देना चाहिए। जिनी देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ हमें जंगकुक को बता देना चाहिए, उससे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, पर तुम्हें पता है ना वो कितना जिद्दी है। वो ताई के पास जाने के लिए जिद करने लग जाएगा और खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन और रुक जाओ बस, फिर मैं खुद ताई को उसके पास ले जाऊँगा। पर मुझसे कुकी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। बेबी तुम समझो ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, जंकू को अमेरिका अपने ब्रदर ली के पास भेज देता हूँ। ली? वही ना जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं? हाँ, मुझे लगता है मुझे जंकू को उसके पास छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन वो उसके साथ घूमेगा फिरेगा तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा बहुत मूड चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। जंगकुक इन दिनों अपने अप्पा से बहुत कम बातें करता था, क्योंकि वह अपने अप्पा से ताई की बात को लेकर लड़ चुका था और उसके अप्पा ने उसे डायरेक्टली ताई से मिलने के लिए साफ मना कर दिया था और उसे ढूंढने के लिए भी मना कर दिया था। पर फिर भी वह अपने अप्पा की बात मान लेता है और ताई को ढूंढने की कोशिश करना बंद कर देता है। पर वह बहुत ज़्यादा शराब पीना स्टार्ट कर देता है। इवन वह रोज़ शराब पीकर घर आता था। नामजुम जानता था कि जंगकुक चाहे उससे लाख गुस्सा हो जाए पर उसकी कोई बात नहीं टालेगा। नामजुम जंगकुक के पास जाकर उसे बताता है कि आज शाम को तुम अमेरिका जा रहे हो। क्यों अपा? मैंने कहा ना, इसीलिए। अगर मैं मना करूँ तो इस बार क्या छीनोगे आप मुझसे? जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुम को थोड़ा बुरा लगता है। वह अपने टोन में कहता है, जंगकुक, मैं ये सब तुम्हारी और ताई की भलाई के लिए कर रहा हूँ। वाह पापा, आपने मेरी ही भलाई के लिए मुझे ताई से अलग कर दिया। पापा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे वही पापा हो जो मेरी खुशी के लिए अपने सबसे बड़ी डील छोड़कर आए थे। जिन भी जंगकुक के रूम में आ जाती है और कहती है, कुकी, नामजुम जो कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। ओमा, आप ही बताओ ये कैसी भलाई हुई जिसमें मुझे ही सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आप कैसे तैयार हो गए अपने ताई को से दूर होने के लिए? आप तो ताई से कितना प्यार करते हो ना, उसे रोते हुए देखने के लिए आप कैसे तैयार हो गए? पता नहीं मेरा ताई कैसा होगा अब। जिन मायूस होती हुई मन ही मन में कहती है, मुझे सब पता है कुकी, पर मैं अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती बेटा। मुझे उम्मीद है कि भगवान तुम्हें इस दर्द को सहने की ताकत देंगे। कुकी प्लीज़ मेरे लिए अभी तुम नामजुम की बात मान जाओ प्लीज़। ओके ओमा, आपके लिए अभी मैं चले जाता हूँ। इसके बाद कभी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना प्लीज़। जंगकुक तैयार हो जाता है और अमेरिका को चला जाता है। ली जंगकुक को अलग अलग जगह पर घुमाता है, पर जंगकुक का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने बस ताई हर जगह दिखाई दे रहा था, और जिसकी वजह से वह और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और ज़्यादा ताई को मिलने के लिए तड़पने लगता है। युंगी और जिमिन रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। तुम्हें ताई के बारे में कुछ पता लगा? अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं पता लगा, पर एक चीज़ पता लगी थी कि जब वह उसके घर से निकला था तो उसके बाद एक बार अपने रूम में गया था, उसके बाद वह कहीं भी नज़र नहीं आया। जंगकुक भी ताई को लेकर बहुत परेशान है। उसकी वजह से वह बस ताई को एक बार देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से ताई के बारे में पता लग जाए। जिमिन प्यार से युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, युंगी। हाँ बेबी बोलो। युंगी, अगर मैं भी तुमसे ऐसे ही दूर चला जाऊँगा
तो तुम भी मेरे लिए रोओगे क्या? युंगी जिमिन की तरफ देखता है, जो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ युंगी के जवाब का वेट कर रहा था। युंगी स्मिक करता है और कहता है, नहीं तो मैं पागल हूँ क्या? जंगकुक तो पागल है, पागलों की तरह रोई जा रहा है। मैं तो इतना हैंडसम हूँ, एक मुच्ची छोड़कर गया तो दूसरी लड़कियाँ मिल जाएगी, कितनी और लाइन में खड़ी है बेबी। युंगी का ये जवाब सुनकर जिमिन हैरानी के साथ युंगी को देखने लगता है और कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करोगे? नहीं तो पागल हो गए हो क्या? मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा तुम पर? क्या तुम्हारे टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे ढूंढकर? जिमिन की आंखें भर जाती है, जिससे युंगी जिमिन के रों सा चेहरा पहचान जाता है और उसके पास जाते हुए उसे बिना कुछ कहे हक कर लेता है। छोड़ो मुझे, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और ये देखकर युंगी भी इमोशनल हो जाता है और कसकर जिमिन को गले लगाते हुए कहता है, ओ बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पहले ही तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अगर तुम गए भी ना तो आसमान से भी तुम्हें ढूंढ कर लेके आ जाऊंगा बेबी। ये सुनकर जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, सच्ची? मुझी बेबी, आई लव यू, मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, लव यू टू। युंगी जिमिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में जे होप जोर से खांसता है जिसे सुनकर युनमिन तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जे होप स्माइल करते हुए उन्हें देखता हुआ कहता है, हेलो लव बर्ड्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तो उसके काम के लिए आया था और तुम्हारी अलग ही गुटरगु लग रखी है। पहले मेरी बात सुनो, लीसा की डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। क्या? कैसे? ये तो नहीं पता लगा, पर शायद नामजुम अंकल के साथ उनकी और किम मिन हो ने कोई फ्रॉड किया है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा है अभी तक। अच्छा, जंकू को इसके बारे में पता है? आई डोंट नो, मैंने उसको फ़ोन ट्राई किया था पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। लास्ट टाइम 2 दिन पहले ही हुई थी मेरी उससे बात, उसके बाद कोई बात नहीं हुई मुझसे। ओके, ताई के बारे में कुछ पता लगा? अभी तो कुछ नहीं पता लगा। ओके, चल देखते हैं। जंगकुक अपने अंकल के साथ घूमकर अपने अमेरिका वाले घर में आया हुआ था। उसके अंकल वहीं से कुछ काम के सिलसिले में चले गए थे, इस वजह से वह अकेले घर पर आया हुआ था। वह आते ही अपने बेडरूम की तरफ चल देता है और वहीं फ्रेश होकर थोड़ी देर लेट जाता है। सर, आपका खाना? जंगकुक आंखें बंद करते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। पर आप थक गए होंगे, थोड़ा सा खा लीजिए। बोला ना नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। पर आपने बोला था कि आप मेरी हर बात मानोगे। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कब? जंगकुक आगे बोलता इतने इससे पहले जंगकुक शौक और हैरानी के साथ अपने सामने खड़े इंसान को देखा रह जाता है। ताए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जंगकुक अपनी आंखें 2-3 बार मलता है। जंगकुक को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने ताए खड़ा हुआ है। ताए मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों बेबी, क्या हुआ? जंगकुक धीरे से कहता है, ताए, क्या तुम हो ये? ताए हल्के से जंगकुक की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स पर पैक करते हुए कहता है, हाँ बेबी, मैं ही हूँ, अब हुआ विश्वास? जंगकुक ये देखकर कसकर ताए को गले लगाता है और बड़बड़ाता है, ताए तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? जंगकुक की आंखें भर जाती है। उसने कसकर ताई को अपनी बाहों में कैद कर रखा था। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक बड़बड़ा रहा था, जो उसने पूरे टाइम फील किया था वह सब ताई को वह बता रहा था। और जैसे जैसे वह ताई को बता रहा था वैसे वैसे जंगकुक की पकड़ ताई पर और कसकर बंध रही थी। वह और कसकर ताई को हक कर लेता है। बेबी, इतना मिस किया तुमने मुझे?
और क्या, नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम तो छोड़कर चले गए, तुम्हें तो अप्पा की पड़ी होती है। बस अपने ओप्पा अम्मा के पास ही रहो, तुम मेरे पास कभी मत आना। ओ मेरा बेबी। ये बोलते हुए ताए जंगकुक के दोनों गालों को अपने हाथ के बीच कैद कर लेता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए उसे काम करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक उसकी वेस्ट को पकड़कर कसकर अपनी ओर खींचने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।